अब तक तो इसराइली बमबारी गज़ा को दो हिस्सों में तकसीम करके जारी थी। पहले उन्होंने शुमाली गज़ा के साथ निपटे और फिर अब जुनूबी गज़ा जो है वो बमबारी का निशाना था। लेकिन अब हिकमत अमली चेंज हुई है और आज से पूरी पट्टी में शुमाल से लेके जुनूब तक मुस्तकिल बमों की बारिश हो रही है। अब ये एक दिन की बात है या स्ट्रेटजी चेंज हुई है, ये कल तक तस्दीक हो जाएगी। अगर ये पैटर्न जारी रहता है, इसकी वजह से 24 घंटे में मज़ीद 350 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं और यूं मरने वालों की तादाद 2 महीने गुज़रने के बाद 17,500 तक पहुंच गई है। एक और तब्दीली ये आई है कि अब आम शहरियों की गिरफ़्तारियाँ शुरू हो गई हैं और कहा यह जा रहा है कि चूँकि ये सब के सब हमास हैं, लिहाजा इनसे पूछगछ की जाएगी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आज 100 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी थे उनको यरगमाल बनाना कहना चाहिए। गिरफ़्तारी तो ज़ाहिर है कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसमें गिरफ़्तारी तो मुमकिन नहीं है। यरगमाल बना के उन्हें बिल्कुल कपड़े उनके उतार के उन्हें ट्रकों में बिठा के जो है नामालूम मकाम की तरफ ले जाया गया है। इसके अलावा ये भी इत्तलात हैं कि इसमें मैं एक इजाफा करना चाह रहा हूँ सिंस इस पर, क्योंकि हम इस पर बात कर रहे हैं। इजराइल का दावा था कि ये हमास के वो जंगजू हैं जो सुरंगों में से निकल कर जिन्होंने सरेंडर किया है। हाँ, जाहिर है कि अब पता लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और कुछ लोगों की तो इसमें शनाख्त हुई है और बिलखसूस सहाफ़ी दिया अल कलूत जो अल अरबी अल जदीद एक रसाला है वहाँ का, उसके लिए काम करते हैं और इन्होंने इवैक्यूएट इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी वालदा बीमार है और काफ़ी उनकी उम्र भी है और इनके जो बच्चे हैं वो उनको एक शदीद डिसेबिलिटी है, तो वो इवैक्यूएट कर नहीं सकते। बाकी लोगों की भी शनाख्त हुई है। कल रात तकरीबन रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे मैं अपने मैसेजेस देख रहा था जो गाज़ा के लोगों से आते हैं। वो कह रहे थे कि जी लोग ये घरों में दाखिल हो रहे हैं और ख़वातीन को कह रहे हैं कि तुम यहाँ से भागो और मर्दों को ये गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये वो है। और फिर बाद में कह रहे हैं कि ये सुरंगों में से निकल के इन्होंने सरेंडर किया है। बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि अगला जो मैं आपको ख़बर सुनाने वाला हूँ वो ज़्यादा हॉरिबल है, उसके बारे में इसराइली क्या कहते हैं। ऐसा फुटेज आए हैं कि शहरियों के हाथ बंधे हुए हैं और उन्हें गोलियां मार के शहीद किया जा रहा है पॉइंट ब्लैंक पे। इसके बारे में जो छुटपुट इत्तलात मिली हैं वो ये हैं कि ये एक फैमिली के लोग हैं, ये अपने ज़ख्मियों को लेके पाप्यादा उस इलाक़े से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसराइलियों ने इन्हें घेर लिया और एक एक को, जैसा कि कत्लेआम होता है, ये बमबारी में नहीं मारे गए या ये किसी झड़प में क्रॉस फायर में नहीं आए, बल्कि इनको बांध के गोलियां मारी गई। इनके साथ जहां इनकी लाशें हैं सफ़ेद झंडे भी इनके वहीं हैं। इनके हाथ में सफ़ेद झंडे भी थे। सफ़ेद झंडे, इस तरह की बहुत कहानी आ रही है। तो ये एक नया ट्रेंड वहाँ ज़ाहिर है कि शुरू हुआ है।